वी कैन फॉर्म सो मेनी क्वेश्चंस, राइट। जो टॉपिक्स हमने उसमें पढ़े हुए हैं उस पर हम बाकी सारे और भी कई प्रकार के कई टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सो दैट टाइप्स जो कि हमारे पास एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं हुआ है, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। बट बिफोर दैट यू जस्ट सी ऑल द 10 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस क्लास। सो क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे एंड आई होप कि वो क्वेश्चंस अंडरस्टूड होंगे, ईजी होंगे एंड आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। बट वी विल सी द सॉल्यूशंस एज वेल हियर। सो फर्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज फाइंड ऑल 4 एंगल्स ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम ABCD। हमें एक डायग्राम गिवन है, दैट इज द पैरेललोग्राम ABCD and we have to find out all the 4 angles of this parallelogram। हमें चारों ही angles इस पैरेललोग्राम के फाइंड आउट करने हैं। Now you can see the figure, हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज गिवन है, एंगल्स की वैल्यूज गिवन है। यहाँ पर पहले तो डायगोनल है BD, राइट, दिस इज द डायगोनल, ओनली वन डायगोनल इज गिवन हियर। अलोंग विद दैट हमें यहाँ पर 3 एंगल्स की वैल्यू गिवन है। ये जो ट्राइंगल है BCD उसमें हमें तीनों ही एंगल्स की वैल्यू गिवन है, बट विद एन अननोन क्वांटिटी, जो कि क्या है A इज एन अननोन क्वांटिटी हियर। तो मतलब यदि मैं A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेती हूँ तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, अलोंग विद दैट हमें ये सारे एंगल्स भी मिल जाएंगे और फिर हम पैरेललोग्राम के एंगल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो सी फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे, लेट अस राइट डाउन द सॉल्यूशन। पहले हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल BCD। नाउ यू विल सी, यदि हम तीनों ही एंगल्स को ले लें, ट्राइंगल BCD के तीनों एंगल्स को यदि हम कंसीडर करते हैं तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकती हूँ, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसके कारण इन तीनों ही एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ भी पूछ सकते हो कि दिस विल ऑल्सो बी एन एंगल B, येस दिस विल ऑल्सो बी एन एंगल D, येस ऑफ कोर्स, बट हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है दैट वी आर कंसीडरिंग द ट्राइंगल BCD। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, दैट इज BCD। So here we have only 3 angles. Okay, now I will write the value of these angles. 3A, angle C is equal to 5A plus angle D is equal to 2A, 180 degree। 5 plus 3, 8 plus 2, 10A, right? 10A is equal to 180 degree and A will be equal to 180 degree upon 10, so we will get 18 degree। That means जो हमें A की वैल्यू यहाँ पर मिली है वो कितनी आ गई, 18 डिग्री। सो फ्रॉम हियर पहले हमें एंगल मिल जाएगा एंगल C। यदि हम पूरे पैरेललोग्राम को कंसीडर कर लें तो एंगल C की जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी इक्वल टू 5A, और 5A की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 18 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 18 5 90, so it will be equal to 90 degree। okay, now you see पैरेललोग्राम है, so obviously इसका जो अपोजिट एंगल होगा they are equal, so angle A जो होगा it will be equal to angle C, that is again equal to 90 degree, right, according to the property of the parallelogram। now you see the next one, हमें अभी एंगल B और एंगल D यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। so what we will do, since we know the angle, अब हम क्या कर रहे हैं, we are not फोकसिंग ऑन दीज एंगल, हम इन एंगल्स पर फोकस ना करते हुए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि कोई भी एक पैरेललोग्राम जो होता है उसके दो एडजेसेंट एंगल का सम इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होता है, राइट। सो आई विल राइट हियर एंगल A प्लस एंगल D will be equal to 180 degree। you can mention the reason as well, sum of adjacent angle of parallelogram is equal to 180 degree or is supplementary। so see here what will happen, angle A plus angle D, angle A की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, it is 90 plus angle D, 90 degree plus angle D is equal to 180 degree। so angle D जो हमें यहाँ पर मिलेगा it will be 180 minus 90 degree, that is equal to 90 degree। right, now we'll move to the next last angle which is just opposite to D, जो कि क्या है, एंगल B, right। so angle B
अगेन सेम, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। ऐसा क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट एंगल्स जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं। वेल राइट हियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। That means what? Angle B is equal to 90 degree, right? So यहाँ पर हमें चारों ही एंगल मिल रहे हैं। एंगल सबसे पहले हमने फाइंड आउट की ए की वैल्यू 18 डिग्री, and which helps us to find out the value of first angle of a parallelogram, that is angle C, which is equal to 90 degree. Next we found angle A, that is also 90 degree. Then angle D, it is also 90 degree, and then angle B, it is equal to 90 degree. So now we'll move to question number 2, and that question we have ABCD is a trapezium. हमें एक trapezium given है ABCD, ठीक है, in which AB is equal to 7 centimeter. So this side is 7 centimeter. AD is equal to BC, that is equal to 5 centimeter. मतलब इस trapezium की दो साइड सेम है, right? So this side is equal to this side. मतलब ये कौन सा ट्रेपेजियम हुआ? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इट इज, राइट? चलो आगे देखते हैं हम। DC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। DC की जो वैल्यू है ये है x सेंटीमीटर। देन द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC, AB एंड DC, ये दो जो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है इनके बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, राइट? एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस सी हाउ वी विल डू इट। Since they are talking about the distance, ये distance की जो बात कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है ये 4 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज द आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? ये जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन होगा, एंड ये जो है एयर लाइन जो है वो इस पर परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो रही है DC पर, राइट? तो अब अगर हम यहाँ से देखें, ये वाला पार्ट हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, दैट मीन्स ये इतना जो पार्ट होगा LM, इट विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट? तो हमें ये तो मिल गया है LM, हमें अब पता करना है कि DL और MC ये दोनों कितने होंगे, राइट? हमें पूरा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो DC जो है इट इज x सेंटीमीटर। अब हम DC को 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। DC विल बी इक्वल टू व्हाट? DL प्लस LM प्लस MC, राइट? इसमें से हमें ये वाला पार्ट पता हुआ है। हमने कैसे पता किया इस पार्ट को कि ये जो है वो जस्ट बिल्कुल इक्वल है इस वाले पार्ट की, क्योंकि ये पूरा क्या कर रहा है? एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, राइट? सो 7 सेंटीमीटर LM तो हमें 7 सेंटीमीटर मिल गया। अब't पता करना है DL और MC जो है उनकी वैल्यू क्या होगी। सो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? यहाँ पर देखो ध्यान से, ये एक ट्राइंगल है एंड इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये इसकी साइड है 4 एंड दिस वन इज 5। We have to find out this one. ये जो है वो हाइपोटेन्यूस है, राइट? I will write LDA, ओके? तो मैं यहाँ पर भी लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल LDA what we have, since it is a right angle triangle, मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस perpendicular square, right? So I can write here DA square is equal to DL square plus LA square। अब मैं जल्दी से यहाँ पर वैल्यूज रख रही हूँ। 5 स्क्वायर, DL स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं है, दिस इज द अननोन क्वांटिटी जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 4 स्क्वायर। सो व्हाट विल हैपन हियर? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू DL स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 25 minus 16 that will be equal to 9। तो मतलब ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर। DL स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? DL की जो हमें वैल्यू मिली है वो हमें मिली है 3। तो अब हमें इन दोनों क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी नोन है, ठीक है? अब हम बात करते हैं MC की। इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो सी अगेन हमारे पास सेम ऐसा ही ट्राइंगल इस तरफ भी हमें लेकर के रखा हुआ है, एंड इट इज BCM एंड वी हैव अ राइट एंगल ऑन M। हमें जो एंगल M है इट इज अ राइट एंगल, राइट? अब यहाँ पर देखो ये भी हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। MC को हमें फाइंड आउट करना है। सो सेम थिंग वी विल डू हियर आल्सो। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सिमिलरली इन ट्राइंगल
BMC नाम सुना लग रहा है, ये हम न्यूज देखते हैं तो BMC, राइट. सो व्हाट विल हैपन हियर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. तो अभी हमें यहाँ से अननोन क्वांटिटी मिल जाएगी, MC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 3. MC की जो हमें लेंथ मिलेगी 3, राइट. नाउ अब हमारे पास ये दोनों क्वांटिटी गिवन है, सो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर लेंगे. x विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस ये कितना गिवन था 7 सेंटीमीटर एंड अगेन MC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट. सो इफ वी विल कैलकुलेट it will be equal to 13 centimeter. So that means the value of x is equal to 13 centimeter. Now moving towards question 3 and we have in the figure ABCD is a parallelogram. हमें एक parallelogram given है A, B, C and D, right? Find the value of x. इस figure में हमें x की value find out करनी है. Whatever information we have, it is already given in the figure, right? You can see हमें काफ़ी सारी information given है. Angle x ये है, angle EOF जो है वो x की value यहाँ पर बता रहा है, right? और हमें ये कुछ information यहाँ पर ऐसे given है. अब हमें क्या करना है, x की value find out करनी है. Now let us see हम कैसे find out करेंगे. x की value find out करने के लिए हम क्या क्या combinations यहाँ पर बना सकते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे. तो जो easiest one और सिंगल तरीका जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि ये एक ट्राइंगल के अंदर आ रहा है. x जो है वो एक ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और वो जो ट्राइंगल है वो क्या है, OFE. तो यदि मुझे ये दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लूँ, अगर मैं एंगल E और एंगल F की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम थर्ड एंगल मतलब हम यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. अब देखते हैं क्या मैं E और F की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ. फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक तो ये जो एंगल्स गिवन है इनके मेजरमेंट का यूज करना होगा, राइट. ये जो मेजरिंग वैल्यूज हमें गिवन है एंगल्स वो हम यूज कर सकते हैं. अलोंग विद दैट कैसे यूज करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसे यूज करेंगे, राइट. सो देखते हैं हम, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. क्या यहाँ से ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, राइट. तो ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी बट उससे मुझे ये वाला एंगल मिलेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी देयर, है ना. और कोई चीज जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यस हम देखो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम सो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C. ये जो पूरा एंगल है A, ये पूरे एंगल की मैं बात कर रही हूँ, ये एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा. C की पूरी वैल्यू हमें गिवन है, एंगल A हमें आधा तो मैं नहीं बोल सकती, मतलब सम पार्ट इज गिवन, राइट. तो आई कैन राइट हियर एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C. अब एंगल A किन दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एंगल DAO, राइट. सो आई विल राइट एंगल DAO प्लस एक और एंगल कौन सा है, OAB. सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल C की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री. आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, दे आर इक्वल. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट. तो एक चीज हमें यहाँ पर मिल जाएगी, DAO की वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल OAB. सो फ्रॉम हियर हमें यहाँ पर OAB की जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. 60 माइनस 30 सो इट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. अब ये एंगल फाइंड आउट करने का प्रॉफिट क्या हुआ हमें कि देखो ये दो लाइंस पैरेलल है, कौन सी दो लाइन, BC एंड AB, ठीक है. ये वाली एक ट्रांसवर्सल हो गई, विच वन, AF इज अ ट्रांसवर्सल. ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी देयर, राइट. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी देयर. तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, एंगल OAB विल बी इक्वल टू OFE. OFE रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट. एक बार और मैं बता दी हूँ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे. सिंपली हमारे पास दो लाइन है BC एंड AB. सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल एज वेल एज पैरेलल. तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है.
राइट, एंड हियर ए एफ जो लाइन है वो एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट since these two are parallel lines that means alternate anterior angle will be equal, right? So angle हमें यहाँ पर OFE की जो वैल्यू मिलेगी it will be equal to 30 degree, right? From this and this we got angle OFE is equal to 30 degree. मतलब देखो OFE इस ट्राइंगल का एक एंगल तो हमें मिल गया, राइट? अब हमें दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है, दैट इज एंगल E. ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. So let us see how we can do it. देखते हैं हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. एक तरीका तो ये हुआ कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 60 डिग्री और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, राइट? और कुछ सेम थिंग हम यहाँ पर भी करेंगे. हम क्या करेंगे, पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, बट थिंग इज हाउ वी विल डू इट. एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो मेथड हमारे पास दोनों साइड एक ही पड़ेगा. चलो ठीक है, हम फाइंड आउट करते हैं इस एंगल को. कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, यू जस्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड देन विल मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट. ओके, चलो एक एंगल हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज एंगल ई. उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि हम भूल नहीं जाए. एंगल एफ 30 डिग्री, ठीक है. अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे विच एंगल, एंगल ई. तो एंगल ई को फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए, और ये वाला एंगल पता होने के लिए मुझे ये पूरा एंगल पता होना चाहिए, राइट? देखो यहाँ पर ध्यान से, ये एक पैरेललोग्राम है और ये वाली लाइन कुछ ऐसी जा रही है. दिस इज ई, दिस इज बी, दिस इज ए, सी एंड डी, है ना? इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, हमें ये वाला एंगल पता करना है. तो इसके लिए ये तो इजी है, 60 डिग्री ही होगा. ये 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि चलो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं. ये 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट? तो मैं पहले ये वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ, दैट एंगल DEB, और या फिर DEO भी हम लिख सकते हैं. एंगल DEO इज इक्वल टू 60 डिग्री. किसके इक्वल है, पहले मैं लिख रही हूँ, इट इज इक्वल टू एंगल विच एंगल OBC. ऐसा क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सेम रीजन जो इससे हमने पहले वाले में फाइंड आउट किया था, जो एंगल इसकी हेल्प से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. चलो तो हमें यहाँ पे एंगल DEO की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री. नाउ यू विल से कि मैम हमें तो ट्राइंगल के अंदर वाला E फाइंड आउट करना था, राइट? सो यस वी कैन फाइंड आउट. कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हुई एक स्ट्रेट लाइन, These are the adjacent angle. एक तो ये वाला और दोनों adjacent angle है ना? मतलब ये लीनियर पेयर यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं. सो लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री, राइट? हमें एक पता है, हम दूसरा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, एंगल DEO प्लस एंगल CEB, या फिर अगर इसमें आप देखोगे तो यू कैन राइट FEO एज वेल. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यही वाला सब एंगल लिख रही हूँ मैं, FEO. How much? 180 degree. Reason, linear pair. They are forming linear pair, right? So see, DEO is 60 degree. FEO भाई पता नहीं हमें अभी पता करना है. And this is 180 degree. So I will write FEO angle is equal to 180 minus 60 degree, and it will be equal to obviously 120 degree. अब देखो, FEO पता पड़ गया 120, EFO पता पड़ गया 60, X हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो नाउ आई विल राइट इन ट्राइंगल FEO, एंगल FEO प्लस अनदर एंगल, एक तो हो गया FEO, दूसरा है EFO, प्लस एंगल EOF, इट विल बी इक्वल टू 180. राइट, FEO की वैल्यू है 120. then that is 30 degree. Okay, I was thinking 120 and 60 to 180. Okay, चलो ठीक है. and EOF की वैल्यू है x, right? so x will be equal to 180 degree. now हम ऐड करेंगे 120 plus 30 150 degree plus x is equal to 180 degree. so x will be equal to 180 degree minus 150 degree, and that is equal to 30 degree.
So from here we got the value of x, that is equal to 30 degree. We can have so many methods, other methods also to solve the same sum. हमारे पास और भी methods हो सकते हैं, because हम एक्चुअली ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ कर रहे हैं, हाउ वी आर यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम. हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज गिवन हैं. यू कैन यूज अनदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, एंड द आंसर इज ऑल्सो यू नो सेम व्हाटएवर प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग. इफ मेथड इज करेक्ट, प्रॉपर्टी आपने सही तरीके से यूज की है, सो आंसर विल बी सेम एंड इट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. Now moving towards question number 4, and we have PQRS is a parallelogram. So let me draw the figure first. I am drawing a parallelogram PQRS. So this is, we have PQRS. Okay. Now what special name will you give if the following additional facts are known? PQRS is a parallelogram. इतना तो है. यदि हमें ये अलग अलग प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा और गिवन है, हमें पता है, तो हम उसे क्या नेम देंगे उस क्वाड्रिलेटरल को, दैट वी हैव टू टेल. सो फर्स्ट वन इज PQ इज इक्वल टू PS. ठीक है. अब देखो इसके पहले हम देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम के पास ऑलरेडी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल. ठीक है. अपोजिट एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल. अनदर थिंग, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर. ये वाला पार्ट PO विल बी इक्वल टू OR एंड SO विल बी इक्वल टू OQ. पर इसका मतलब ये नहीं है कि डायगोनल्स इक्वल भी होंगे, राइट? इट इज नॉट mandatory. It is not the property of a parallelogram. It is the property of one kind of parallelogram. So these many properties we have. एक और कि adjacent angles होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है, राइट? चलो अब हम देखते हैं फर्स्ट है PQ is equal to PS. यदि इस पैरेललोग्राम में इतनी प्रॉपर्टीज के साथ एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, PQ is equal to PS, मतलब क्या हुआ, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाती है, तो क्या होगा, ये भी इसके इक्वल हो जाएगी, राइट? और ये आपस में इक्वल है, मतलब चारों ही साइड इस पैरेललोग्राम की इक्वल हो गई. सो कौन कौन से ऐसे पैरेललोग्राम हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है, जिनकी चारों साइड इक्वल होती है? ऑब्वियसली एक तो रोम्बस है, अनदर दैट वी हैव इज स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पर ये देखना है कि सी रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं दे आर नॉट इक्वल. स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली स्क्वायर तो नहीं होगा. ओनली दैट वी हैव इज रोम्बस. यदि एक पैरेललोग्राम की चारों ही साइड इक्वल हो जाती है, सो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू रोम्बस. और यदि रोम्बस के बाइसेक्टर इक्वल हो जाते हैं, सॉरी डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, बाइसेक्टर तो वो है नहीं, यदि डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो अभी जितना हमें मेंशन है, स्पेसिफिकेशन गिवन है, उसके हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगा. दैट पैरेललोग्राम विल बी having the another name, that is rhombus. Now next we have SPQ. Angle SPQ is equal to 90 degree. SPQ, अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो क्या होगा भाई, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना? एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, सो 180 माइनस 90, ये भी 90 का हो जाएगा. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चारों ही एंगल 90 डिग्री के हो गए. तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, द रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद एवरी एंगल, विद ईच एंगल इज अ राइट एंगल, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि यदि एक एंगल पैरेललोग्राम का एक एंगल भी यदि 90 डिग्री का है, सो इट विल बी अ रेक्टेंगल. सारे ही एंगल्स उसके 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे. वी कैन फाइंड आउट द एंगल्स. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, PQ is equal to PS. PQ is equal to PS. PQ PS के इक्वल हो जाता है, एंड एंगल SPQ is equal to 90 डिग्री. SPQ 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है? मतलब दोनों प्रॉपर्टी को मर्ज कर दिया, राइट? तो दोनों प्रॉपर्टी को मर्ज करने के बाद हमें यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है कि इसकी चारों ही साइड इक्वल है और एंगल 90 है. तो ये है 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90. अभी हमने देखा है ना, स्क्वायर और रोम्बस और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ गई हैं, राइट? पर अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी कैन गिव इट एन अनदर नेम. हम इसे जो नेम देंगे इन दो प्रॉपर्टीज के कारण, दैट नेम विल बी अ स्क्वायर. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब क्या हो गया है, चारों साइड इक्वल हो गई हैं, अलोंग विद दैट चारों एंगल भी 90 डिग्री के हो गए हैं. तो सिंस एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज नॉट अ रोम्बस, इट विल बी अ स्क्वायर. ओके,
we have so many properties. On that basis we can classify them as a rhombus, rectangle and square. Now we have question number 5 और उस क्वेश्चन में हमें ऐसा गिवन है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हम पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम या किसी स्पेशल या स्पेसिफिक टाइप के क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिंपली अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो मैं इसे इसलिए इस तरीके का फॉर्म कर रही हूँ, ABCD, राइट। क्वाड्रिलेटरल, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 78 डिग्री। एक एंगल की जो वैल्यू है उस क्वाड्रिलेटरल की वो है 78 डिग्री। आप कोई भी एंगल ले सकते हो, इज इक्वल टू 78 डिग्री। नाउ नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, द अदर एंगल्स आर इक्वल। इस एंगल को छोड़कर बाकी सारे ही एंगल्स इक्वल हैं, है ना। हमें उन इक्वल एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मतलब जो इस वैल्यू का मेजरमेंट होगा वो इसका होगा एंड वो ही इसका होगा, राइट। अब हम कैसे करेंगे, एक चीज़ जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल के बारे में हमें पता है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों ही इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एक हमें पता है, 3 आर अननोन, बट द वन थिंग दैट वी नो अबाउट इट इज सारे ही एंगल्स इक्वल हैं। सो इफ आई टेक, लेट द मेजर ऑफ एंगल ए बी एक्स, तो इसके कारण ये यदि मैं x ले लूंगी तो ये इसके इक्वल है, b भी x हो जाएगा और c भी x हो जाएगा। सो आई कैन राइट मेजर ऑफ एंगल b इज इक्वल टू x एंड मेजर ऑफ एंगल c इज ऑल्सो इक्वल टू x। अभी हम चारों में एक कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पर बैठा सकते हैं, वी कैन रिलेट देम, राइट। सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, इन चारों ही एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। सो एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। वैल्यूज रखते हैं हम जल्दी जल्दी। डी की वैल्यू हमें पता है ए बी सी आर एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 78 डिग्री। दिस इज 360 डिग्री। सो इट विल बी 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 78 डिग्री, राइट। सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग। 10 minus 8, 2, 15 minus 7, again 8, and this will be 2, right? What I was doing, 7, wait. This will be 10 minus 8, 2, and here we have 15. So 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes, correct. And we'll get 2. Now what we have to do? I think there is some confusion. 360 degrees is there, right? Let us subtract it. मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है. And 78 degree or 72 degrees there. Yes, angle is 78 degree. Fine. So 10 minus 8, 2. This will be 15. 2 will be here. 7, 7, 14 and 15. So 282. Yes, it is correct. चलो अब हम डिवाइड करते हैं. Means there is a chance कि हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में आ सकता है. The measurement of angle can be in a decimal form. Okay, now we'll do 3 9s are 27. 3 9s are 27. 1 will be there. No need. हमें सीधा डायरेक्ट आंसर मिल गया है in the form of a whole number. That is 94 degree. है ना. X की वैल्यू में 94 डिग्री मिली है. That means the measure of each of the equal angle is equal to 94 degree. So now we'll move to question number 6. Question is, we have given a figure. हमें यहाँ पर एक figure given है, and in that figure we have to consider a point P. एक point P है in the interior of angle BOA. इस एक एंगल के बीच में एक point P है, right? और वो point किस तरीके से है, किस तरीके से हमने उसे draw किया है. Actually में OA जो थी वो एक line थी जिस पर हमने perpendicular draw किया, and it was PM, right? Similarly जो हमारी एक और another रे थी OB, उस पर भी हमने एक यहाँ पर perpendicular draw किया and it was NP, right? अब हमें क्या करना है, हमें find out करनी है value of angle MPN. हमें इस एंगल की वैल्यू यहाँ पर find out करनी है.
सो हाउ वी विल डू इट, अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट, एंड द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज OMPN। 4 वर्टेक्स है, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल है, एंड आउट ऑफ दीज 4 एंगल्स हमें यहाँ पर 3 एंगल्स नोन है, गिवन है। कैसे? सिर्फ इट इज परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा, एंगल M इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें पता क्या करना है, एंगल P ओनली, राइट। सो आई विल राइट इन क्वाड्रिलेटरल what is the name, OMPN is the quadrilateral, angle O plus angle M plus angle P plus angle N, इन सभी का सम होगा 360 डिग्री। क्यों होगा भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, राइट। अब हमें यहाँ पर एंगल O की वैल्यू गिवन है 35 डिग्री, P तो हमें फाइंड आउट ही करना है, एंगल P प्लस M की वैल्यू है 90 डिग्री, ये ऑलरेडी गिवन है हमें फिगर में, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, सो एंगल M विल बी 90। सिमिलरली एंगल N इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। चलो कैलकुलेट करते हैं, 90 90 180, 190, 200, 210 and 215. So angle P will be equal to 360 minus 215. दो स्टेप मैंने यहाँ पर skip कर दिए. Right now we will subtract. What will happen? 215. चलो 10 minus 5, 5 is there. Then again 5 minus 1, 4 is there and 1. So the value of angle P is equal to 145 degree. चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट एट पी। हमें जो फिगर अब इसमें गिवन है उसमें जो बाइसेक्टर है एंगल ए का और एंगल बी का, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? वो लाइन या फिर वो रे जो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पूरा एंगल ए है वो इस बाइसेक्टर के कारण दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इन दिस सेम मैनर एंगल बी जो है इसका बाइसेक्टर कौन सा है? BP, राइट। तो ये भी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब यदि इसकी वैल्यू 100 होगी सो इट विल बी 50 एंड 50, यदि इसकी वैल्यू 80 होगी सो इट विल बी 40 एंड 40, राइट। जस्ट एग्जांपल, तो एंगल बाइसेक्टर ये हमें यहाँ पर गिवन है। ये एंगल बाइसेक्टर जो है एंगल ए और एंगल बी के वो P पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। और दो वैल्यूज भी हमें गिवन है, एंगल C और एंगल D, 100 एंड 90 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल APB। ये एंगल हमें यहाँ पर अननोन है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। एंगल P की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन देखो यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल टाइप का शेप कुछ फॉर्म हो रहा है ना। तो यदि हमें ये दो वैल्यू गिवन हो, नोन हो, एंगल ए की और एंगल बी की, तो हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अब ना क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम कैसे इन दो एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें, राइट। सो अगर आप फिगर को देखोगे ध्यान से, इट इज अ ट्रापेजियम, ABCD इज अ ट्रापेजियम व्हिच इज हैविंग टू पैरेलल साइड। कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हैं? AB इज पैरेलल टू CD, राइट। सो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये दो पैरेलल साइड है, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी एंड इससे क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180। तो इससे हमें पहले तो एंगल ए मिलेगा, राइट। चलो हम इतना फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, सो पहली चीज क्या हो जाएगी, एंगल A प्लस एंगल D 180। रीजन आप यहाँ पर लिख सकते हो, एंगल सम ऑफ angles on the same side of a transversal, on the same side of a transversal is equal to कितना हो जाएगा, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। एंगल D की वैल्यू हमें गिवन है 90, तो एंगल A की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। अब चूंकि एंगल A जो है दिस इज द बाइसेक्टर, मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट मींस व्हाट, मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती हूँ हाफ ऑफ एंगल A। चलो मैं ऐसा लिख लेती हूँ, मैं इनको हाफ ऑफ कर देती हूँ, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, दैट इज
45 डिग्री और हाफ ऑफ एंगल ए हम कौन सा वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, पी ए बी। एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने ये वाला पार्ट क्यों कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि हमें अभी फिलहाल में इस वाले एंगल की ही जरूरत है, राइट। इन द सेम मैनर अभी अगर हम यहाँ पर देखें फॉर दिस साइड अगेन डी सी एंड ए बी आर दी पैरेलल साइड, सो व्हाट विल हैपन, एंगल सी प्लस एंगल पी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। सो एंगल वी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 180 डिग्री। सेम थिंग हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस ऑल्सो। एंगल बी का जो हमने हाफ पार्ट लिया है, वी विल टेक दिस एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमें अभी फिलहाल में इसकी एंगल की जरूरत है। चलो अब हमें इस पूरे ट्राइंगल में से एंगल पी ए बी गिवन है, पी बी ए बी गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। तो लेट अस फाइंड इट आउट। कहाँ पर हम फाइंड आउट करें, लेट अस राइट इन ट्राइंगल पी ए बी। हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, पी ए बी। सो हियर इन दिस ट्राइंगल इफ आई विल सी एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस विच वन, बी पी ए, ये फाइंड आउट करना है ना, बी पी ए और ए पी बी, ए पी बी, एनी नेम यू कैन गिव, 180 डिग्री। सो पी ए बी वैल्यू है हमारी 45 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, इन तीनों एंगल का सम 180 इसलिए हुआ क्योंकि ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं एंड दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल that the all three interior angle of this the sum of the all three interior angle of a triangle is equal to 180 degree. APB is equal to 180. Add up करते हैं 40 and 45, so it will be 85. So angle APB 180 minus 85, right? 40, 40, 80 and 85, 180 minus 85, 80 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचा 100, 5 और सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास बचा कितना 95 डिग्री। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 95 डिग्री। Okay, now we have question number 8, the third last question. Find angles of the quadrilateral ABCD. हमें ABCD quadrilateral के angles find out करने हैं and if we will see the diagram, अगर हम इस फिगर को देखें तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है, दो एंगल्स गिवन है A and C, राइट। पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है या स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसा कुछ है, सो वी कैन नॉट यूज दैट प्रॉपर्टी। Now if we will see एक diagonal given है and that diagonal is dividing this quadrilateral in two equal parts, right? दो equal parts में divide कर रहा है, along with that वो जो triangles हैं उनका कुछ specification हमें यहाँ पर given है। So if we will see this one, पहले हम consider करते हैं in triangle DCB, इसमें क्या हो रहा है कि दो साइड जो है वो equal है, right? दो साइड equal है, मतलब ये कौन सा triangle हुआ, isosceles triangle, है ना। नेक्स्ट अगर हम इस वाले ट्राइंगल की भी बात करें, अच्छा देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब इसके दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्लास 6 में हमने पढ़ी हुई है, 7th में हमने पढ़ी हुई है, दैट द अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। इस वाली साइड का अपोजिट ये है, इस इक्वल साइड का अपोजिट ये है, दैट मींस इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, है। तो इससे हम इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके। अनदर थिंग, एंगल ABD को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें भी दो साइड इक्वल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट एंगल का इक्वल, अब इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, इस वाली साइड के अपोजिट ये एंगल है, दैट मींस ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल ADB की वैल्यू हमें 70 डिग्री मिलेगी। ऑब्वियसली हम इजीली थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो दो एंगल तो हमें पता है, दो एंगल कैसे मिल जाएंगे, एंगल D विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस एंड एंगल B विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस एंगल, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट विल टेक इन ट्रायंगल, फर्स्ट हम ले रहे हैं DBC, राइट। अब इस ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए, DBC। सो एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल B। पहले तो ये प्रॉपर्टी ही यहाँ पर लिख लेते हैं, बिकॉज अपोजिट angles equal angles, what should I write here,
sides, ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं। सो वी हैव ट्राइंगल, दिस विल बी डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल बी को अगेन एंगल डी से, एंड एंगल सी की वैल्यू हमें गिवन है 80 डिग्री। Twice of angle D is equal to 100 and angle D is equal to 50 डिग्री। तो एंगल D की वैल्यू हमें मिल गई है। इन द सेम मैनर एंगल B जो इस ट्राइंगल में हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू अगेन 50 डिग्री। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंगल D मैं इसे पूरा यहाँ पर नेम लिख रही हूँ, एंगल CDB, एंगल CDB इज इक्वल टू 50 डिग्री। ऐसे ही CBD, एंगल CBD इज इक्वल टू 50 डिग्री। ऐसा मैंने इसलिए किया है बिकॉज अब हम नेक्स्ट एंगल कंसिडर करेंगे और जब हम इनका सम लिखेंगे उस टाइम पर हम एंगल डी और एंगल बी को यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इन ट्राइंगल ABD। विच ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। सो अगेन व्हाट विल हैपन हियर, एंगल ADB, एंगल ADB की वैल्यू हमें मिल जाएगी 70 डिग्री because they are isosceles, it is an isosceles triangle and in the isosceles triangle opposite angles, okay, full stop, opposite angles are equal. Opposite angle means what? Equal angles of equal segment, right? ठीक है, अब हमें यहाँ पर दो एंगल्स मिल गए हैं। we have to find out the third angle, हमें इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है DBA, right? So I will write angle DAB plus angle ABD plus ABD and ADB will be there. So it will be equal to 180 degree. Why? Reason is angle sum property of a triangle. Now see DAB कितना है हमारा? DAB 70 degree and then ABD we have to find it out. ADB हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया है 70 डिग्री is equal to 180. 70 140. So angle ABD will be equal to 180 minus 140 and it will be equal to 40 degree. ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया, ये भी और ये भी। तो हम देखते हैं एंगल B क्या होगा। एंगल B, ये पूरा एंगल इन दो एंगल से मिलकर बन रहा है। तो हम कौन से हैं? एंगल DBA प्लस DBC। तो DBA की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है, DBA यू कैन राइट एज ABD ऑल्सो, राइट? मैं यहाँ पर दोनों ही नाम यहाँ पर लिख दे रही हूँ, DBA। सो इट इज 40 डिग्री प्लस DBC, DBC, लेट अस सी DBC कहाँ पर है? ये DBC और CBD, राइट? सो इट इज 50 डिग्री। So that means it is equal to 90 degree. Angle B की जो हमें वैल्यू मिली है it is 90 degree. Now in the same manner हम यहाँ पर एंगल D को भी फाइंड आउट करेंगे। एंगल D देखते हैं किन दो एंगल से मिलकर बन रहा है, ADB, राइट? ADB प्लस एक और एंगल है हमारे पास BDC। तो ADB हम पहले चेक करते हैं, where we have ADB is equal to 70 degree, opposite equal angle of equal sides. BDC 50 degree. So this is how we will having 120 degree. मतलब यहाँ पर हमें जो एंगल D की वैल्यू मिली है it is 120 degree. If you want you can cross check कि हमारी वैल्यू सही आई है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? चारों एंगल का सम जो है वो कितना आना चाहिए? 360, राइट? 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 120 प्लस 80, so it will be 200. 200 plus 90, so 290 and 290 plus 70, obviously it is 360 degree. मतलब जो हमने मेजरमेंट फाइंड आउट किए हैं एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के, वो सारे ही मेजरमेंट सही है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। So we have question number 9. If ABCD is a parallelogram, let me draw a parallelogram first. एक हमने यहाँ पर parallelogram draw कर लिया है ABCD. Now next is angle A जो है वो it is 80 degree
एक्चुअली जो ये वाला डायग्राम है इसका फिगर हमें ऑलरेडी गिवन। देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 65 डिग्री। सी बी डी दैट मीन्स वी हैव वन डायगोनल एज वेल। कभी यदि ऐसा हो जाता है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और आपको फिगर गिवन नहीं है, सो यू कैन जस्ट थिंक एंड ट्राई टू ड्रॉ द फिगर। सो इट इज 65 डिग्री। फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। हमें सारे ही एंगल्स इस पैरेललोग्राम के बताने हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी वो कौन सी होंगी? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। लाइंस पैरेलल है, अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। देखते हैं हम कैसे करेंगे। एंगल A 80 डिग्री है, एंगल C कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, राइट। फर्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। रीजन यहाँ पर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल C की जो हमें वैल्यू मिली इट इज 80 डिग्री। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमें इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है, मतलब 1, 2 और ये 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो यदि इतना सारा फाइंड आउट करना है, यदि हम सिर्फ इतना फाइंड आउट कर लें तो जस्ट अपोजिट ऑफ इट दिस, ये इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम सिर्फ ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब इस वाली वैल्यू को फाइंड आउट कैसे किया जाए? सो हाउ वी विल डू इट। देखो यहाँ पर ये जो दो लाइन्स है वो पैरेलल हैं, राइट। ये दो लाइन्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे उनका सम कितना हो जाएगा? सप्लीमेंट्री। सो आई कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब एक चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं एंगल B की बात कर रही हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं इस पूरे एंगल की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट 65 डिग्री। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंगल A की तो वैल्यू लिख लूँगी मैं 80 डिग्री। B को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो ये एंगल जो अननोन है एंड द रिमेनिंग पार्ट जिसकी वैल्यू में नोन है। सो आई विल राइट एंगल ABD प्लस एंगल, दिस इज एक्चुअली ये रिमेनिंग हमें गिवन है बट फिर भी मैं लिख देती हूँ, DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 80 डिग्री प्लस ABD की वैल्यू हमें चाहिए है प्लस ये हमें गिवन है 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एड अप करते हैं 8 and 6 14, सो माइनस 145 डिग्री। किसकी वैल्यू मिल रही है? ABD की। ओके, नाउ लेट अस सबट्रैक्ट। यदि 40 सबट्रैक्ट करते सो 40 हमें बचता है यहाँ पर, राइट, एंड 5 मोर, सो वी विल बी हैविंग 35 डिग्री। ABD की जो वैल्यू मिली है 35, ये वाला पार्ट हमें मिल गया कितना? 35 डिग्री। तो एंगल B कितना मिल गया हमें? 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री, राइट। 30 प्लस 60 90 प्लस 10 100 डिग्री। दैट मीन्स एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्यों होगा भाई? क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल D इज आल्सो इक्वल टू 100 डिग्री। सो A is 80 degree, B is 100, C is 80 and D is 100. This is how we found out the all four angles of the parallelogram. Now we have the last question of this session and it is the angle ABC and D. हमें 3 एंगल गिवन है, 4 एंगल गिवन है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, राइट। अब आप इसमें इमेजिन कर सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल के वो 4 एंगल हैं एंड दे आर इन द रेशियो, उनका जो रेशियो है दे आर इन द रेशियो 1 3 7 9, 1 3 7 एंड 9, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। हमें सारे ही एंगल्स का मेजरमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो कैसे करें? सिर्फ हमें रेशियोज गिवन है। रेशियो के लिए हमने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन वाले पार्ट में पढ़ा था कि जब भी रेशियो की बात की जाती है देयर इज अ समथिंग कॉमन, एक फैक्टर होता है इन ऑल दोज रेशियोज, राइट। सो लेट अस टेक दैट कॉमन फैक्टर Dx। लेट जो कॉमन फैक्टर है ऑफ ऑल 4 एंगल्स, इन सारे ही एंगल्स का जो कॉमन फैक्टर है Dx। तो एंगल A जो हमें मिलेगा x, एंगल B विल बी इक्वल टू 3x, एंगल C विल बी इक्वल टू 7x एंड D की वैल्यू हमें मिलेगी 9x। अब हमें यहाँ पे ये चारों एंगल गिवन है और साथ में हमें ये भी पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल
क्वाड्रिलेटरल के चारों ही एंगल का सम कितना होता है 360. राइट डाउन द वैल्यूज x, 3x, 7x and 9x. So it will be equal to 360 degree. Right? Add करते हैं 9, 10, 16, then 17, 18, 19 and 20. So 20x is equal to 360 and x is equal to 360 degree upon 20. 0, 0. Cancelled out and then we will be having 18 डिग्री मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल रही है x की. राइट. चलो अब इसे हम जल्दी से रखते हैं हमारे एंगल्स में. सो एंगल ए विल बी इक्वल टू 18. देन नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यू कैन डू इट वेरी इजीली. 18 into 3. राइट. सो इट विल बी the angle B and then we will be having 18 into 7 and in the same manner we will be having 18 into 9 and this is how we can find out all the four values of the quadrilateral. एक चीज़ जो हमने यहाँ पर अभी तक नहीं की है that is the diagram. So ये बहुत ही simple question था, इसमें इतना काफ़ी understood था इसलिए मैं diagram नहीं बनाया, but the diagram will be like this. यहाँ पर अगर आप angle बनाना चाहते हैं so you can make it like this 7x and 9x. Multiply कीजिए, you will get the answers. Okay.